व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतना लेट वीडियो। बिल्कुल लेट कहाँ है। आप लोग देखो कि आजकल हम लोग सब घर में आराम से पढ़ सकते हैं और इस टाइम पे बिल्कुल साइलेंस होता है। आपने डिनर वगैरह कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो यार रोज का रूटीन बनाओ, करके बैठो और पढ़ाई करा करेंगे इस टाइम आराम से माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिना डिले करते हुए शुरू करते हैं बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 के साथ। लेट्स स्टार्ट। अब गाइज आज का वीडियो बहुत बेसिक रखेंगे क्योंकि आपको पता है मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा क्या मकसद है कि मैं आप तक एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं और छोटी छोटी वीडियोस में, ताकि हम ना बोर हो ना हमें कोई बर्डन फील हो और हम इंजॉय करते करते चीजों को पढ़ लें। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 बनाएंगे और धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। इकोनॉमिक्स एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है गाइज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 30 से 40 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा करने की, बट स्टिल ह्यूमन बीइंग्स हैं, कभी डिले भी हो जाता है, कभी कुछ और काम भी आ जाता है। तो वो आप लोग प्लीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो क्या है, इकोनॉमी। आज का वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही रखेंगे। क्या है इकोनॉमी? तो इकोनॉमी आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है, इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक तरीके से आसपास का सारा सराउंडिंग्स ही होता है जो हमें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब आप देखो कोई भी बिजनेस होता है, एनी बिजनेस, किसी प्रकार का भी बिजनेस है, उसको रिसोर्सेज कहां से मिल रहे हैं? सोसाइटी से मिल रहे हैं। आप कोई भी बिजनेस देख लेना, अगर मैं आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं तो ये टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं बनाया ह्यूमन ने है, लेकिन रिसोर्स किसके यूज करे गए हैं? सोसाइटी के ही यूज करे गए हैं। अगर सोसाइटी ना हो, टावर्स कहां लगेंगे? अगर आप लोग देखेंगे वायर्स किस चीज से बन रही है? कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। हर चीज में हमें रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? पूरा सोसाइटी। तो इकोनॉमी अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को, बिजनेसमैन को, सब लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन, कि वो किस तरीके से काम करें एंड अर्न देयर लिविंग, और अपना लिविंग चला पाए, अपनी जिंदगी चला पाए, एक अच्छे तरीके से पैसा कमा पाए और उस पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर पाए। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। उसके बाद एक इकोनॉमी में 3 वाइटल प्रोसेस होते हैं, आपको ध्यान रखना है। देयर आर 3 थिंग्स इन एन इकोनॉमी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या? प्रोडक्शन। कोई भी इकोनॉमी क्यों ना हो, वो प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी हम लोग यूएस की देखते हैं। यूएस से अपने आप में सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, और वो क्यों है? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और पूरे वर्ल्ड में अपना सामान सप्लाई करते हैं। उसी वजह से उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती है। तो किसी भी इकोनॉमी में सबसे वाइटल प्रोसेस होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर अच्छा होगा, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, तो वो इकोनॉमी हर इकोनॉमी के साथ जुड़ी होगी और काफी पैसा कमाएगी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन, चीजों को प्रोड्यूस करना। दूसरा कंजम्पशन, कि हम लोग किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। और तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, यहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का हो या कैपिटल फॉर्मेशन, एक ही बात होता है कि इकोनॉमी में किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करा गया है, कहां इन्वेस्ट करा गया है, पैसा लगाया कहां गया है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं हमारी कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो 3 वाइटल प्रोसेस होंगे, पहला प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिक डेफिनेशंस याद रखनी है, दैट्स ऑल। उसके बाद आता है गाइस स्कैरसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी क्या होता है? देखो स्कैरसिटी होता है किसी भी चीज की कमी होना। कमी कब होती है? देखो कमी तब होती है जब ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। डिमांड का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि आप और मैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं चीजों को मार्केट में, हम बनाते बेचते नहीं है, हम फिलहाल कंज्यूम कर रहे हैं। मैं अपने आप को कंज्यूमर मान रहा हूं, आप भी कंज्यूमर हो। तो हम सारे कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज की डिमांड तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मांग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी कमी हो जाएगी। उसी को क्या बोलेंगे? स्कैरसिटी। एग्जाम्पल लोगे, मास्क, सैनिटाइजर्स, डिमांड बहुत ज्यादा रही लेकिन
जो सप्लाई थी, अवेलेबिलिटी थी, वो नहीं थी, तो इसको क्या बोलूंगा? स्कैरसिटी। इट इज द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की कमी इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये अपने आप में अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चूज करना पड़ता है। क्यों चूज करना पड़ता है, क्या कारण है चॉइस के पीछे? तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज किसी का बर्थडे है, मिस्टर एक्स का बर्थडे है, मिस्टर एक्स का बर्थडे है और उनको घर से मिले हैं 5000 रुपीज पॉकेट मनी मिली। अब आप मुझे बताना आपको बर्थडे पे कितने पैसे मिलते हैं एंजॉय करने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिस्टर एक्स का बर्थडे है, 5000 रुपीज मिले। मिस्टर एक्स अब सोच रहे हैं कि ये जो 5000 है, ये 5000 उनके लिए रिसोर्सेज हैं, और जो मिस्टर एक्स की वांट्स हैं या जो नीड्स हैं, मिस्टर एक्स क्या चाह रहे हैं कि वो इस 5000 से क्या करें। एक चीज आ रही है मिस्टर एक्स के माइंड में कि वो पार्टी कर सकते हैं, दूसरी चीज आ रही है मिस्टर एक्स के माइंड में कि वो शूज ले सकते हैं, तीसरी चीज आ रही है मिस्टर एक्स के माइंड में कि वो कुछ अच्छी ड्रेस ले सकते हैं, चौथी चीज आ रही है मिस्टर एक्स कुछ बुक्स खरीद सकते हैं, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, बहुत सारी चीजें। मतलब इन पैसों में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? आप सोचो, क्या इन 5000 रुपए में सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। मिस्टर एक्स को कहीं ना कहीं कुछ चीजों को खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा इनमें से कोई चीजें। अपने दिल पे पत्थर रख के भूल जाएंगे मिस्टर एक्स कुछ ख्वाहिशों को। क्यों? कारण क्या है कि जो रिसोर्सेज है ना गाइस, वो लिमिटेड है। हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रहती है। बट जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। आप अपने आप को ही देख लो ना, आप एक चीज पालो, आपको लगेगा अब दूसरा, दूसरा पालो तीसरा, तीसरा पालो चौथा। हमारी वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। यही तो प्रॉब्लम है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई नहीं होती हैं लेकिन करनी पड़ती हैं आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मैं ये चाहूंगा कि मैं 5000 रुपए वहां लगाऊं, या मिस्टर एक्स ये चाहेंगे कि वो 5000 वहां लगाएं जिसमें उसको सबसे अच्छा लगे, बाकी वो अगली बार करेगा या थोड़े दिन में करेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या प्रॉब्लम है? चूज करना जिससे मेरे रिसोर्सेज भी अच्छे से लग जाए और मुझे सेटिस्फैक्शन भी बढ़िया मिले। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कारण थे? वैसे तो सब डेफिनेशन में आ गया कि क्यों चूज करना पड़ा मिस्टर एक्स को इनमें से। तो सबसे पहली चीज स्कैरसिटी। 5000 रुपए कम थे, अगर इसकी जगह इसके पास 50 लाख रुपए होते तो सब कुछ कर सकता था। तो प्रॉब्लम सबसे पहली क्या है? स्कैरसिटी, कमी होना। दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स पूरी नहीं होगी। 50 लाख भी होंगे ना तब भी कहेगा यार ये रह गया, ये लेना था। तो कहीं ना कहीं हमारी वांट्स अनलिमिटेड है तो प्रॉब्लम तो रहेगी। और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज है कि सपोज आप बात कर लो इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कई जगह यूज होती है, आपके घर में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, एज अ फ्यूल यूज होती है बहुत सारी मशीन्स के लिए। तो कई यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपको देखना है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप कितनी ले रहे हो, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी पे। तो देयर आर ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो यही बेसिक 3 कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के होने का। तो मैंने आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी आप में इकोनॉमी की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, स्कैरसिटी की। कल हम लोग इस चैप्टर को, या जब भी वीडियो आएगा, एक आध दिन में आता ही रहेगा, हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कुछ और चीजें कि ऐसा क्या है इकोनॉमी में, इंडिया चलता कैसे है, या पूरा वर्ल्ड किस तरीके से चलता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके की इकोनॉमिक्स हो सकती हैं। तो होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और लग रहा है तो कमेंट सेक्शन खाली नहीं रहना चाहिए, भर जाना चाहिए, और वीडियो को शेयरिंग दबा के होनी चाहिए। अच्छे से शेयर करो, हर बच्चे तक पहुंचा दो, क्योंकि आपको पता है यही चैनल है जहां आपको तीनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, और चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। तो अभी के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यार चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज हो रहा है, पुरानी वीडियोस भी हैं और ये भी मैं कर ही रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।